है। नीति भेद नहीं करती, जो लेती है वह देती है, जो बोएगा वह काटेगा, ये जग कर्मों की खेती। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वह भेष बदल कर आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता बहुत सुंदर नहीं प्रभु जी, किस बहुत रूप सुंदर में प्रभु जी, आकर बहुत सुंदर। नारायण हरे मिल कृष्णा, जाएगा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। जय वैष्णव भक्तों को दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे रुद्र कृष्णा प्रभु जी, प्रभु हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्णा हरि प्रभु बोल, जी, हरि दंडवत बोल, प्रणाम, हरि दंडवत बोल, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। आप सबकी वीडियो ऑफ रहती हैं, हम भी वीडियो ऑफ कर लेते हैं। ले कोई तो ऑन रखे प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सब बाकी को वीडियो करने से, ऑन करने से वो परहेज है थोड़ा सा। अब पता नहीं क्यों परहेज है, इन्हें पता हो, और हम तो ऑन रखेंगे प्रभु जी। डॉक्टर ने मना किया होगा, चलो कोई बात नहीं। जी हाँ, मौसम बरसात का है ना, शायद डॉक्टर ने मना किया हो। आइए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम सरस्वती वंदे नश्यताय शोधृषिते मातु सेवया भगवती उत्तम श्लोक हरे नष्ट कृष्णा की। प्रभु जी, आवाज कृष्णाय कट रही है। वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपसे भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। मैं प्रयास करूंगा कि आवाज ना कटे। अगर बीच में आवाज कटती है तो जैसे आपने अभी बताया वैसे आप बीच में अनम्यूट करके बता दिया कीजिएगा, तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। थोड़ी सी समस्या है, यहाँ पे थोड़ा कनेक्शन इश्यूज रहते हैं, तो सभी भक्तों से पहले से क्षमा याचना जो भी कनेक्टिविटी इश्यूज हैं उसके लिए। तो आप सभी भक्तों का फिर से एक बार स्वागत है। हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या, आज हम अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। आज ये इस अध्याय का समापन समारोह है, तो समापन समारोह जो है करेंगे आज, और कल अगले अध्याय का उद्घाटन समारोह भी होगा। तो क्षमा कीजिए, आज ये श्लोक हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पिछले श्लोक का तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्लोक का तात्पर्य रह गया था, तात्पर्य छोटा ही है और श्लोक पे हमने लगभग सब कुछ पढ़ ही लिया है, तो आपको सब समझ में आ ही जाएगा। सभी ध्यान से तात्पर्य सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। आप में से कोई अगर तात्पर्य पढ़ना चाहता है तो हैंड रेज करेंगे।
सुमित प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी क्षमा करना, आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का मेरे ख्याल तिरुभाव दिवस भी है। हाँ, बहुत अच्छा याद दिलाया प्रभु जी। ऐसे करते तात्पर्य पढ़ के और हम लोग आज गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के ऊपर चर्चा करेंगे और समापन समारोह कल होगा, ठीक रहेगा? जी कल हम जी इस प्रभु जी। अध्याय को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, आपने याद दिलाया। जी सुमित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। धृतराष्ट्र तथा गंधारी दुर्योधन आदि 100 भाइयों के माता पिता थे और नाते में वह महाराज युधिष्ठिर के ताऊ ताई लगते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने सारे पुत्र पौत्रों को खो देने से यह यशस्वी दंपति महाराज युधिष्ठिर के संरक्षण में था। वह इतनी अपार क्षति से उत्पन्न कष्ट से घोर संतप्त थे और तपस्वियों का जीवन बिता रहे थे। धन्यवाद प्रभु जी। धृतराष्ट्र तो के यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो धृतराष्ट्र और गांधारी थे, ये 100 पुत्रों के माता पिता थे और ये युधिष्ठिर महाराज के ताऊताई लगते थे और कुरुक्षेत्र में अपने सारे पुत्रों को खो चुके थे। इस वजह से ये लगभग युधिष्ठिर महाराज के संरक्षण में आ गए थे। हमने कल भी चर्चा की थी कि अपने पुत्र 100 पुत्र पैदा करने के बावजूद भी इनको पानी देने के लिए कोई बचा नहीं। अब सोचिए, इनका पिंडदान करने के लिए भी कोई बचा नहीं। ऐसे भी कर्मों की सजा मिलती है। और यहाँ पे क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज के संरक्षण में आने के बाद क्या हुआ, इतनी अपार क्षति से जो है ये कष्ट भोग रहे थे। इस वजह से ये तपस्वियों का जीवन बिता रहे थे। तपस्वियों का जीवन का मतलब ये नहीं कि भगवान के लिए तपस्या कर रहे थे। जैसे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती है किसी के जीवन में, तो खाने पीने का मन नहीं करता, कहीं आने जाने का मन नहीं करता। व्यक्ति जो है उस हिसाब से तपस्या कह रहे हैं कि आप सोचे किसी के जवान बेटे 100 मर जाएं। खैर 100 बच्चे तो आजकल कोई पैदा ही नहीं कर सकता, तो सोचना बड़ा मुश्किल है ऐसा। पर मान लीजिए अगर किसी के हो जाए, 100 जवान बेटे को खोने का जो दुख होता है, उसमें बिल्कुल तपस्वियों जैसा जीवन बिता रहे थे, बड़े दुखी थे। जी सुधा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रिय भक्तों को दंडवत प्रणाम। यद्यपि गांधारी पतिव्रता स्त्री तथा दयालु माता का जीवन बिता रही थी। यहीं से पढ़ना है ना प्रभु धृतराष्ट्र के जी? चाचा यहाँ से। हाँ, जी जी। धृतराष्ट्र के चाचा। महाराज धृतराष्ट्र के चाचा पढ़ना। भीष्मदेव की मृत्यु हाँ, इन राजा रानी के लिए दूसरा गहरा आघात था। अतएव उन्हें महाराज युधिष्ठिर से सांत्वना की आवश्यकता थी। महाराज युधिष्ठिर को अपने कर्तव्य का ज्ञान था। अतएव वे भगवान श्री कृष्ण सहित तुरंत उस स्थान पर पहुंचे और शोकाकुल महाराज धृतराष्ट्र को दयामय शब्दों से अपनी और भगवान की ओर से सांत्वना दी। आगे सांत्वना पढ़ो दी। प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे हरे बता रहे हैं कृष्ण। धृतराष्ट्र के चाचा, ये जो भीष्मदेव थे, उनकी मृत्यु। अब धृतराष्ट्र के भी चाचा लगते थे भीष्मदेव। युधिष्ठिर महाराज के चाचा लगते थे धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र के चाचा लगते थे भीष्म। तो भीष्म की मृत्यु से क्या हुआ था, इनको बड़ा सदमा लगा था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, महाराज युधिष्ठिर ने उनको आके सांत्वना दी। हमने श्लोक में देखा कि उनको सांत्वना देने के लिए वे तुरंत वहां से चले गए। तो क्षमा कीजिए, हमने आपको कहा था कि ये सांत्वना 100 पुत्रों के मरने के लिए दी गई थी, पर जैसा कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज ने ये सांत्वना उनको भीष्मदेव के देह त्याग के लिए दी थी। कि भीष्मदेव जब शरीर छोड़कर गए थे, तो उनके चाचा का शरीर छोटा था, इसलिए कुछ ना कुछ कष्ट तो उन्हें उस बात का भी रहा ही होगा। तो उस बात की सांत्वना देने गए हैं। पुत्रों की सांत्वना शायद वो पहले ही दे चुके हैं, अभी भीष्मदेव की सांत्वना देने गए थे। और यहाँ पे बताया जा रहा है महाराज युधिष्ठिर जो है वो अपने कर्तव्य को अच्छी तरह जानते थे, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, तुरंत उस स्थान पर पहुंचे जहाँ पे शोक ऐसे मनाया जाता है। हमने पहले भी चर्चा की थी, भारत में जैसे कोई मर जाता है तो शोक करने का एक फॉर्मल तरीका होता है। उनके घर पे जाके रोना होता है, फिर रो थोड़ी देर 1-2 मिनट रो धो के फिर बातें करनी होती, कैसे गए, फिर उनके बारे में बात होती, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़ी अच्छी औरत थी, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा गए। ये सब बातें करके लोग चाय पानी पूछते हैं, चाय पानी खाते हैं, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं, फिर इधर उधर की बातें करते हैं। तो एक फॉर्मल तरीका होता है जो आजकल
चल रहा है भारत के अंदर। और उस जमाने में भी ये कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो धृतराष्ट्र के पास गए थे युधिष्ठिर महाराज, तो कुछ तो उन्होंने फॉर्मेलिटीज की होंगी। जी रेखा माता जी पढ़ेंगे। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यद्यपि गांधारी पतिव्रता स्त्री तथा दयालु माता का जीवन बिता रही थी, लेकिन वे शक्तिमान तपस्विनी भी थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति के दृष्टिहीन होने के कारण स्वेच्छा से अपनी भी आंखें बंद कर रखी थी। पत्नी का कर्तव्य है कि पति का 100% अनुगमन करे, और गांधारी इतनी पतिव्रता थी कि उन्होंने पति की चीर दृष्टिहीनता में भी उनका अनुगमन किया। अतएव वे अपने कार्यों से महान तपस्विनी भी थी। महान इसके तपस्विनी अतिरिक्त थी। अपने धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है जो हमने चर्चा की थी कि पतिव्रता धर्म का उन्होंने पालन किया था, और इस प्रकार से उन्होंने ये तपस्या की थी, महान तपस्या, कि उन्होंने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली थी क्योंकि उनके पतिदेव देख नहीं पाते थे इसलिए। जी लास्ट लाइन जो है यहाँ से पढ़ेंगे आंचल माता जी पढ़ेंगे इसके अतिरिक्त। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुगमन करती रहती, अतः एवं वे अपने कार्यों से महान तपस्विनी थी। इसके अतिरिक्त अपने पुत्रों तथा पौत्रों के सामूहिक वध से उन्हें अवश्य ही गहरा आघात लगा होगा, जो किसी भी के लिए दुस्तर है। लेकिन उन्होंने क्या है प्रभु जी, तपस्विनी की भांति तपस्विनी की भांति यह सब कुछ सह लिया। स्त्री होते हुए भी गांधारी के लिए गांधारी का चरित्र भीष्म देव से किसी तरह कम नहीं था। ये दोनों महाभारत में सुप्रसिद्ध चरित्र हैं। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधारी जो है वो भीष्म देव के समान महान मानी जाती है महाभारत के अंदर। और महाभारत में जो भी हम बातचीत करते हैं, जैसे भीष्म देव के विषय में हम कहते हैं कि उन्होंने बड़ी भीषण प्रतिज्ञा ली थी, तो गांधारी ने भी बड़ी भीषण प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, तो इन्होंने भी आंखों पर पट्टी बांधी थी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि वो भी बड़ी महान तपस्विनी थी, और स्त्री होने के बावजूद भी वो भीष्मदेव से कम नहीं थी तपस्या के मामले में। जैसी तपस्या भीष्मदेव ने की वो इतने फेमस हुए, तो गांधारी भी बहुत फेमस हुई, और उनकी भी तपस्या को आज तक याद किया जाता है। और एक और बात बताई जा रही है कि 100 पुत्रों और पौत्रों के सामूहिक वध से तो वो दादी भी बन चुकी थी। बेटे तो मरे थे उनके, पोते भी सब समूल मर गए, सारा खानदान सारा वंश ही समाप्त हो गया। सोचिए इससे कितना गहरा आघात उनको लगा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ सह लिया। माएँ जो होती हैं जनरली इतना कष्ट नहीं सह पाती, या तो वो पागल हो जाती हैं या उन्हें सदमा लग जाता है, मेंटली डिसेबल हो जाती हैं। कुछ स्त्रियां ऐसा होता है, स्त्रियां बड़ी कोमल हृदय की होती हैं, इसलिए स्त्रियों को बहुत ज्यादा झटके वाली बात जो जल्दी सहन नहीं होती। पुरुषों को भी नहीं होती, लेकिन पुरुष फिर भी थोड़े मानसिक रूप से कह लीजिए कि इमोशनल कम होते हैं। लेकिन स्त्रियों को जब कोई वो झटका देने वाली बात पता लगती है, तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, वो अपना मानसिक संतुलन खो जाती है। लेकिन क्योंकि ये जो गांधारी थी ये बड़ी तपस्विनी थी, इसीलिए जैसे तैसे उस दुख को सह गई। धन्यवाद सभी भक्तों का जिन्होंने पढ़ा, और कृपया हैंड डाउन कर लेंगे सभी भक्त लोग। अभी हैंड रेस वही भक्त करेंगे जिन्होंने प्रश्न करना होगा।
तो यहाँ पे हमने महाभारत के विषय में पढ़ा और आइए अब हम जानेंगे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के विषय में। जी प्रीति माता जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। एक छोटा सा प्रश्न है, इसमें तात्पर्य में जो एक लाइन आई है कि जो गांधारी और धृतराष्ट्र है वो युधिष्ठिर के महल में तपस्वियों जैसा जीवन बिता रहे थे क्योंकि उनके पुत्र मारे गए थे। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया प्रभु जी कि जैसे आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि विदुर जी आएंगे जब तीर्थ यात्रा से वापस मैत्रेय मुनि से उपदेश लेकर के, तो वो इनको फिर क्या समझाएं, क्यों समझाते हैं कि आप महल छोड़ के उत्तर दिशा में चले जाइए और आप वृद्ध हो गए हैं, काल आने वाला है। तो ये तो ऑलरेडी तपस्वियों वाला जीवन ही बिता रहे थे, तो फिर इसमें तो कुछ ज्यादा वो नहीं थी कि महल छोड़ना त्यागना ही चाहिए अंत समय में। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया माता जी आपने, और बिल्कुल वैलिड प्रश्न है कि जब ये पहले से ही तपस्वी थे तो इनको घर से बाहर निकल के अलग से तपस्या करने के लिए क्यों भेजा गया। तो हमें समझना होगा तपस्या शब्द का, जब हम तपस्या शब्द सुनते हैं तो सब तपस्या शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक आदमी आता है जो पहाड़ों पे बैठा है लंबी लंबी दाढ़ी का, और वो जो है वो बैठ के आंख बंद करके ध्यान कर रहा है। पर तपस्या का मतलब ये नहीं होता। तपस्या का मतलब होता है परिश्रम करना, मेहनत करना। जो हिंदी शुद्ध हिंदी भाषा है ना, शुद्ध हिंदी भाषा हमने ज्यादातर हिंदी सीरियल में ही देखी है, तो उसमें ऋषि मुनि इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन सामान्य भाषा में जो है तपस्या का मतलब भगवान की भक्ति नहीं होता। तपस्या का मतलब होता है बहुत अधिक मेहनत करना। एक पुरुष भी बड़ी तपस्या करता है जब वो अपने परिवार का पेट पालता है, सर्दी में गर्मी में वो उनके लिए सब सहन करता है। एक माँ बड़ी तपस्या करती है, घर की स्त्री जो बड़ी गर्मी के दिनों में पसीनों पसीन होकर भी भोजन पकाती है। एक ब्राह्मण बड़ी तपस्या करता है जब सर्दियों में भी ठंडे पानी से स्नान करके भगवान की सेवा करने जाता है। तो तपस्या का मतलब होता है कह लीजिए कि कष्ट उठाना अपने ऊपर। तो हर तपस्या भगवान को प्रसन्न नहीं करती। ये जो तपस्या है ये भौतिक तपस्या है। जैसे भीष्म देव की तपस्या भी कहीं ना कहीं भौतिक ही थी, और गांधारी की तपस्या भी भौतिक ही थी। इसको हम आध्यात्मिक नहीं कह सकते क्योंकि इससे भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं मिलती। ऐसी तपस्याओं से इच्छा मृत्यु का वरदान मिल सकता है, या ऐसी तपस्याओं से स्वर्ग लोक मिल सकता है, या पतिव्रत धर्म का पालन करने से स्त्री को पति के साथ स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ये सब भी हम लोग तो इसको भौतिक ही मानते हैं। अगर हम वैष्णवों की बात करें, हम वैकुंठ से नीचे तो किसी चीज को कुछ मानते ही नहीं है। तो सामान्य लोग, जो संसारी लोग हैं, वो इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। वो कहते हैं स्वर्ग जाना एक बहुत बड़ी बात, बहुत कोई मुश्किल चीज है, और तपस्या करना, ऐसे पतिव्रत का धारण पालन करना या ब्रह्मचर्य का पालन करना। पर आपको एक कमाल की बात बताते हैं कि वैष्णव समाज में ना तो ब्रह्मचर्य को कुछ माना जाता है, ना पतिव्रत धर्म को इतना ज्यादा माना जाता है, ना वर्णाश्रम को माना जाता है, ना अपने कर्तव्यों के निर्वाह को कुछ माना जाता है, ना माता पिता की सेवा को माना जाता है, ना देवताओं के लिए यज्ञ करने को कुछ माना जाता है। अगर हम रियल एसेंस की बात करें, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना ही एकमात्र उद्देश्य है। अब फिर आप कहेंगे कि हमारी संस्था में, इस्कॉन में या गौड़ीय वैष्णवों में ये सब चीजें क्यों होती हैं? फिर हमें माता पिता की सेवा भी सिखाई जाती है, यज्ञ करने भी सिखाए जाते हैं, हमारे यहाँ यज्ञ भी होते हैं, हमारे यहाँ पे सामाजिक कार्य भी होते हैं, भोजन भाजन भी कराते हैं हम लोगों को, गरीबों को भोजन कराते हैं, या पतिव्रत के पालन करने के लिए भी सिखाया जाता है, या फिर माता पिता की सेवा या वर्णाश्रम का पालन करना सिखाया जाता है। तो ये सब हमें क्यों सिखाया जाता है फिर, अगर ये सब की कोई मायने नहीं है? तो ये सब हमें इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि वैष्णव हम सीधे नहीं बन सकते। मतलब कुछ लोग इसमें अपवाद हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसी रास्ते से निकलना है। पहले वो मनुष्य बने, जानवरों से मनुष्य बने, मनुष्यों से आर्य बने, आर्य के अंदर फिर ये सब नियम आते, वर्णाश्रम। उसके बाद वो धीरे धीरे वैष्णव बनेंगे, पहले देवता बनेंगे, देवताओं जैसे गुण लाएंगे, फिर वैष्णव बनेंगे। यानी कि पहले वो इन आदतों को सीखेंगे, पतिव्रत का पालन करना, माता पिता की सेवा करना। फिर जब वो सीख जाएंगे फिर इसका त्याग करेंगे, फिर भगवान की भक्ति में जाएंगे। अब समझ रहे हैं? अभी तो हमने इनको शुरू ही नहीं किया, तो हम त्याग क्या करेंगे इसका? हम तो माता पिता की सेवा वैसे भी नहीं करते, हम तो पतिव्रत का पालन वैसे भी नहीं करते, तो हम क्या उसको त्याग करेंगे? तो इनका त्याग करके भक्ति करनी होती है। तो त्याग करने के लिए पहले इनको अपनाना तो पड़ेगा ना। जैसे कहते हैं ना कि ये बड़े वैरागी हैं। वैरागी का मतलब होता है जो सब कुछ छोड़ के आया। जैसे मीरा जी थी, बहुत बड़े महल छोड़ के आई थी, तो उनको वैरागन कहते हैं।
लेकिन जो पैदा ही रेत के ढेर पर हुई है, कोई मजदूरों के घर पैदा हो गई और वो कहे मैं तो बड़ी वैरागन हूँ, मैं सब छोड़ के आ गई, तो तूने छोड़ा क्या, तेरे पास तो कुछ था ही नहीं। ऐसे वैराग्य के बारे में आप क्या कहेंगे? जिसके पास कुछ हो वो फिर उसको छोड़े। तो पहले हमें इन अच्छे गुणों को या सो कॉल्ड अच्छे गुणों को, मॉरल वैल्यूज को पहले अपनाना है, उसके बाद इसका त्याग करना है, जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ेगी। आप चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के संवाद में देखेंगे, वहां पे महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो वहां पे वो वर्णाश्रम के बारे में कहते हैं, वर्णाश्रम का पालन करना। तो महाप्रभु कहते हैं एते बाहिर आर कहो रहा है, ये तो बाहर की बात है, ये तो शरीर से रिलेटेड है, और ऊपर की बात करो। और ऊपर की बात में फिर वो कहते हैं पुण्य करने चाहिए, फिर वो और ऊपर जाते हैं कि जो है पूरी तरह से भगवान को समर्पित होना चाहिए, फिर वो और ऊपर जाके कहते हैं कि दास से भक्ति करनी चाहिए, फिर वो और ऊपर जाके वात्सल्य साक्ष्य, धीरे धीरे वो माधुर्य रस में आते हैं। माधुर्य में भी वो फिर स्वकीय और परकीय समझाते हैं, सो परकीय को श्रेष्ठ बताते हैं। परकीय रस में भी फिर जब वो राधा रानी के भाव पर आते हैं, फिर महाप्रभु उनके मुंह पे हाथ रख देते हैं, बस अब आगे मत कहना। तो ये धीरे धीरे हमें अपने अपने स्तर बढ़ाने होते हैं, इसीलिए जो है ये सब भौतिक है, लेकिन फिर भी हमें ये सब पालन करना चाहिए शुरुआत में। फिर धीरे धीरे हम इसको छोड़ेंगे, फिर हम भक्ति को प्राप्त करेंगे। भगवान की भक्ति आत्मा का विषय है, और ये पतिव्रत का पालन करना या देवताओं के लिए यज्ञ करना, माता पिता की सेवा करना, ये सब शरीर के धर्म है, शरीर के कारण ही है, ये सब शरीर के धर्म है। एकमात्र जो आत्मा का धर्म है वो है भगवान की सेवा करना, भगवान की प्रसन्नता। लेकिन जब तक हम शरीर के स्तर पर हैं, तब तक हमें शरीर के धर्मों का भी ध्यान रखना है। जैसे जैसे हम आत्मा के स्तर पे आएंगे, फिर हम ये आत्मा वाले जो हमारे कर्तव्य है उसको हम महत्ता देंगे, और शरीर वाले धर्मों को महत्व देना बंद कर देंगे ग्रेजुअली। ऐसा होता है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद, बहुत ही सुंदर प्रश्न था। हाँ जी, कोमल माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण सभी भक्तों को। तो प्रभु जी जैसे आपने ये बताया है, तो इसमें उस टाइम की जो फॉलोइंग थी वर्णाश्रम की, आई थिंक वो ज्यादा स्ट्रिक्ट थे एज कंपेयर टू हमारे टाइम पे। तो आई थिंक उस सभी लोग जाते थे ना कि जब 75 हो गया तो दे शुड लीव, वो अपना घर छोड़ के सब लोग चले जाते थे। तो हमारे टाइम पे भी एक्चुअली है तो सही एज प्रभुपाद जो बोलते हैं, बट मेरे को लगता है कि वो जैसे वो लोग अभी महल में रह रहे थे, चाहे वो जिस भी कंडीशन में थे, बट इट वाज मोर ऑफ एक सोग की दृष्टि, जैसे आप बता रहे थे। उसमें कुछ भी भौतिक नहीं था, उसमें कुछ भी भगवान के लिए नहीं था, उसमें ज्यादा वो उसी घर में रह रहे थे, उनको वही सब चीजें मतलब याद आ रही थी, उसकी वजह से वो दुखी थे। और घर में बैठ के खाना और कहीं से दीक्षा लेके खाना, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक शायद विदुर जी ने उनको एक एक काइंड ऑफ लाइक, जैसे अभी भी आप दीक्षा लेते हैं तो आपको भी बोला जाता है कि आप जाके सबसे आपने कंट्रीब्यूट करवाना है, जैसे हमें बोला जाता है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, ताकि जो हमारी ईगो है वो थोड़ी लोअर लेवल पे आ जाए। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो, ये भी एक रीजन हो सकता है कि उनको उस महल से बाहर निकालने का, ताकि उनको थोड़ा एट द एंड रियलाइज हो कि इन सब ईगो के बाहर की लाइफ क्या हो सकती है, और सोग के बाहर की भी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा माता जी। और यही बात है, जो घर में रह के तपस्या होती है वो तो भौतिक तपस्या है, वो तो कर्मी लोग कर रहे हैं। ऐसी तपस्या सिर्फ नर्क ले जाती है। आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन तपस्या भी 3 तरह की होती है। तमोगुणी तपस्या, रजोगुणी तपस्या और सतोगुणी तपस्या। तमोगुणी तपस्या होती है जो तपस्या व्यक्ति किसी बिना उद्देश्य के करता है, कि बस वो जैसे जैसे शराबी होता है, वो भी तपस्या कर रहा है, खाता पीता नहीं है, दिन भर मेहनत करता है, पैसे चोरी करता है, कुछ करता है, फिर शराब लेके पीता है, मेहनत तो वो भी कर रहा है बेचारा। तो ये भी तपस्या है, चोर भी तपस्या कर रहे हैं। लेकिन ये तमोगुणी तपस्या, ये नर्क ले जाती है ऐसी तपस्या। दूसरी होती है रजोगुणी तपस्या। रजोगुणी तपस्या जो होती है वो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए होती है। जैसे हमने बताया, बहुत पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सुबह सुबह उठना पड़ता है, दिन दिहाड़ी करनी पड़ती है, गद्दा मजदूरी करनी पड़ती है। पैसे कमाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतनी तपस्या करके उसको उसका फल मिलता है, रिजल्ट मिलता है। और भौतिक जगत में इसको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, मेहनत करो, कुछ कर्म करो, अपना कुछ नाम बनाओ। लेकिन वो रजोगुणी तपस्या है। ऐसी तपस्या से क्या होता है, पुनः हमें संसार में आना पड़ता है, भौतिक जगत में आना पड़ता है, मनुष्य देह प्राप्त करनी होती है।
और एक होती है सतोगुणी तपस्या। सतोगुणी तपस्या होती है जो दूसरों के लिए की जाती है। कई लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, कोई कुत्तों के शेल्टर हाउस खोल रखे हैं, कईयों ने गौशालाएं खोल रखी हैं, कोई विधवा आश्रम खोलते हैं, कोई भगवान के मंदिर खोलते हैं, देवताओं के मंदिर खोलते हैं और उसके लिए तपस्या करते हैं, उनको चलाने के लिए, दूसरों के जीवन को रोशन करने के लिए। इसको भी काफी ग्लोरीफाई किया जाता है भौतिक जगत में, लेकिन ये तपस्या भी व्यक्ति को स्वर्ग आदि लोकों में पहुंचाती है, भगवान के पास तो ये भी नहीं ले जाती। ये जो सोशल काम होते हैं ना, ये पब्लिक टॉयलेट्स बनवा देना, कोई प्याऊ बनवा देना नगर में, जो है लोगों को फ्री में कुछ उपलब्ध करवा देना, जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई करवा देना, स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, ये सब सतोगुणी तपस्या है। इससे हम उच्च लोकों में जाते हैं, लेकिन वहां जाकर भी हमें दोबारा नीचे आना पड़ता है। तो भक्त जो है वो कौन सी तपस्या करे? तमोगुणी तपस्या का तो कोई मतलब ही नहीं बनता भक्तों के लिए। रजोगुणी तपस्या उनको बंधन में बांधेगी, सतोगुणी तपस्या उनको सतोगुणी बंधन में बांधेगी, उससे वो भौतिक जगत में तो फिर भी आना पड़ेगा। तो भक्त जो है तीनों ही प्रकार की तपस्याओं का त्याग करके सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा के लिए तपस्या करता है, तीनों गुणों से ऊपर, जिसको कहते हैं निर्गुणा भक्ति, निर्गुण तपस्या। तो शुद्ध सतोगुण में जो तपस्या होती है, अर्थात भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मेहनत करना। अब एकादशी व्रत 3 तरह के लोग रखते हैं। वो लोग भी रखते हैं जो बस तमोगुण में रख रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि व्रत हो गया या जो भी है। दूसरे होते हैं जो रजोगुण में रखते हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, व्रत रख के उनको बड़े नियम से दिया जलाएंगे, सब करेंगे कि हमें कोई फल मिलेगा। और वो भी रखते हैं जो सतोगुणी होते हैं, जो निष्काम होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। वो सिर्फ इसलिए रखते हैं कि भगवान की प्रसन्नता हो, भगवान को अच्छा लगे, हमने व्रत रखा है, उन्हें कुछ चाहिए नहीं। तो हमें जो है सतोगुण से भी ऊपर उठने की कोशिश करनी है, हमें दिव्य तपस्या करनी है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाध ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो ये जो धृतराष्ट्र ये महल के अंदर रहकर तो रजोगुणी तपस्या कर रहे थे, या तमोगुणी तपस्या कहा जा सकता है, क्योंकि पुत्रों के शोक में थे। शोक की अवस्था में जो तपस्या खुद से हो रही है वो तो तमोगुणी तपस्या है। लेकिन उनको विदुर जी ने सतोगुणी तपस्या के लिए भेजा कि आप जाइए और भगवान में मन को लगाइए। फिर इन्होंने योग किया है आगे चल के, फिर ये महल से गए और इनको भगवत प्राप्ति भी हुई है, इनको मुक्ति की प्राप्ति हुई, और इनके पीछे इनकी पत्नी जो है वो भी गई है। ऐसा बताया जाता है योग अग्नि इनके शरीर से निकलेगी तपस्या के कारण, और उसी अग्नि में इनका शरीर जल के भस्म हो जाएगा, और इनकी पत्नी इन्हीं के शरीर में इन्हीं के साथ जो है सती हो जाएगी, उसी अग्नि में जल जाएंगी। तो दोनों जो है इस प्रकार से जाएंगे। तो बड़ा अच्छा बताया आपने, बिल्कुल सही बात है, यही कारण था। ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडा प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडा प्रणाम। जैसे कि प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है, अभी आप तपस्या के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि अभी हम सभी गृहस्थ जीवन में आए, जैसे कि नॉर्मली देखा जाए तो लेडीज को किसी चीज की नीड नहीं होती है, कि जैसे कि उसका पति भी काम कर जाता है। तो जैसे कि अभी हम टेम्पल से जुड़े हैं, हमें कोई आशा नहीं है कि घर से टेम्पल के लिए अगर पैसा मांगेंगे तो वो देंगे, भले खुद पे खर्च करने के लिए तो वो चाहे 10,000 भी मांगे तो वो दे देंगे कि चलो मेरी पत्नी को नीड है या मेरे बच्चे को नीड है। तो वहीं पर अगर हम टेम्पल के लिए मांगते हैं तो फिर वहाँ पे चलो 100 दे दिया, 200 दे दिया या 500 दे दिया तो इतने में इनफ है। तो अगर हम खुद से प्रयास कर रहे हैं कि मतलब कि मेरे पास ये सोर्स है, मैं जैसे कि ये पैशन है मेरे पास कि मैं ये करके तो मैं भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहती हूँ, तो क्या मतलब ये सोच भी रखना, ये भी सत्वगुण के अंदर आता है कि हम ये सेवा में लगाना चाहते हैं कि भगवान की सेवा हो सके, कि मैं भी कोई माध्यम बन सकूं, चाहे थोड़ी से थोड़ी हो जाए, छोटी से छोटी हो जाए। तो ये जानना चाहते थे प्रभु जी। माता जी इसमें बहुत सारी बातें हैं, कुछ बातें हैं जो अभी हम पे अप्लाई नहीं होती क्योंकि हम बिल्कुल ही नौसिखिए हैं, बड़ी नव दीक्षित हैं। कुछ बातें जो बहुत ही कह लीजिए पहुंचे भी आत्माओं के लिए इतना 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 सीरियस इशू है ये, हम लोगों के स्तर पे तो हमें सब करना ही चाहिए। पर रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में ये चीज लिखी है कि बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाने के लिए उत्साहित नहीं होना चाहिए भक्त को, ये भी बांधता है। और ऑब्वियसली वो बहुत बात की बात है। अभी देखो हम कहीं ना कहीं तो पैसे खर्चेंगे, या तो हम उन पैसों से आनंद करेंगे या हम उन पैसों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो अगर हमारे लेवल की बात की जाए तो बिल्कुल हमें ये करना चाहिए, बढ़ चढ़ के मंदिर के लिए डोनेशन लेना चाहिए। और अभी जो हम डोनेशन फंड्स रेज करते हैं, जो हम करते हैं, ज्यादातर रजोगुण में होता है। रजोगुण में इसलिए होता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं नेम फेम के लिए करते हैं। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल कह रहा हूँ कि
हम कितनी भी कोशिश करें निष्काम रहने की, पर हमारा मन तो होता ही है कि हमें एप्रिसिएशन मिले। मान लो हम 4-6 लाख रुपए इकट्ठे करके ला दें और जिनको हमने दिए उन्होंने देखा भी नहीं, उन्होंने एज इट इज पीछे डाल दिए, मतलब उनको पता ही नहीं चला कि हम लाए हैं, तो हमें बुरा लगता है। हमें लगता है कम से कम देख तो लेते किसने दिया है, क्या दिया है। हो सकता है हम उनको बोले ना और वो भी हमें कुछ पूछे ना, तो हम चुपचाप चले जाएंगे, पर हमारे मन में एक दुख रहेगा इस बात का कि हमें रिकॉग्निशन नहीं मिला। और इस पे नमक छिड़का जाएगा जब एक समारोह होगा जिसमें सबके गले में सिरोपे डलेंगे, सबको पुष्प मालाएं चढ़ेंगी। इन्होंने 50,000 दिए, इन्होंने 4,000 दिए, 2-2 हजार वालों को भी मालाएं डलेंगी और हम 4 लाख वाले, और हमें नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि हमने दिए। तो हम क्या करेंगे, हरे कृष्णा प्रभु जी को जाके बता देना मैंने भी 4 लाख रुपए मैंने भी दिए हैं। ओ हो आपने दिए, रुको 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 प्रभु जी इन्होंने 4 लाख, अरे अरे माता जी आप रह गए, आइए आइए आइए। तब जो है हम थोड़े, हाँ चलो। तो हम जो है अभी रजोगुण में है, हमारी स्थिति में अपने लिए बात कर रहा हूँ ये माता जी, आपको नहीं मैं कहूंगा। मैं तो ऐसी स्थिति में हूँ जब तक मुझे रिकॉग्निशन ना मिले तो कहीं ना कहीं मन में वो अटास रहती है। पर ठीक है, प्रभुपाद जी ने कहा हेन केन प्रकारेण कृष्ण मन निवेशितः, कम से कम हम लोग भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं। और गुरु महाराज कहते हैं मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के काज ते मोहे ना आवे लाज। अपने लिए किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, मर जाऊंगा, 1 रुपया भी कभी मांगूंगा नहीं, बड़ी शर्म करनी चाहिए खुद के लिए मांगने में। लेकिन परमारथ के काज ते मोहे ना आवे लाज, जब परमार्थ का काम हो रहा है, जब भगवान का मंदिर बन रहा है, जब कोई सोशल काम हो रहा है, उस समय मुझे शर्म नहीं आती। उस समय मैं लोगों से हजारों रुपए भी मांगूंगा, उस समय मैं अपने परिवार के लोगों से भी मांगूंगा, उस समय मैं अपने रिश्तेदारों से भी मांगूंगा, मैं अपने दुश्मनों से भी मांगूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, छोटे बच्चों से मांगूंगा, भिखारियों से मांगूंगा। उस समय मुझे शर्म नहीं करनी, क्योंकि मैं अपने लिए मांग ही नहीं रहा हूँ, मैं तो भगवान के लिए मांग रहा हूँ। तो भगवान के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए, हाँ अपने लिए बहुत शर्म करनी चाहिए। अपने लिए 1 रुपया मांगने में भी शर्म आनी चाहिए। मुझे तो वैसे शर्म नहीं आती, मैं तो यहाँ पे मांगता रहता हूँ आप सब भक्तों से। पर भक्त ऐसा होना चाहिए, भक्त को शर्म आनी चाहिए, उसको मांगना नहीं चाहिए अपने लिए। भगवान की सेवा के लिए वो जितना मर्जी मांग सकता है ज्योति माता जी, इसमें बिल्कुल शर्म नहीं करनी है। तो हमें बढ़ चढ़कर सेवा करनी चाहिए। जी प्रभु जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। जैसे कि प्रभु जी मैं डोनेशन इकट्ठा करने की बात नहीं कर रही थी। जैसे कि मान लो कि हमने कुछ पैशन है हमारे अंदर कि जैसे कुछ काम सीखा हुआ है, तो मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ कि जैसे कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं खुद से भी टेम्पल के लिए कुछ कर पाऊँ, कि कुछ वहाँ पे भी अपनी तरफ से भी कुछ दे पाऊँ। एक जैसे कि क्या? गृहस्थ, जैसे कि पैसे हो गए ना मंदिर में देने के लिए, कि मैं अपनी तरफ से भी, जैसे कि इकट्ठा करने की तो बात होती है, इकट्ठा तो हम कर ही लेंगे जैसे तैसे करके, पर लेकिन खुद से नहीं कर पाती हूँ। जैसे कि मैं अपने हस्बैंड पे निर्भर हूँ, तो मैं आप अगर कमा उनसे के मांगू। देने की बात कर रहे हैं? मैं पैसे कमा कर मंदिर में दूं, ये कह रहे हैं? जी 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 प्रभु तो वो जी। भी तो इकट्ठा करना ही हो गया। वो दूसरी तरह से इकट्ठा कर रहे हो आप, उसमें आपका ईगो भी जुड़ गया, ये मैंने कमाए हैं। तो जो भी हम भगवान की सेवा में दे रहे हैं, वो तो चाहे हम किसी और से लेके दे रहे हैं, चाहे खुद कमा के दे रहे हैं, वो तो फिर कह लीजिए कि दोनों ही मेहनत है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि हम मेहनत करके कमा के देंगे तो उसमें ज्यादा मेहनत की हमने, और जो हमने दूसरों से मांग के दे दिया उसमें हमने मेहनत नहीं की। लोगों से मांगना इतना आसान है, किसी से पैसे निकलवाना कितना मुश्किल होता है, कितना कुछ बोलना पड़ता है, कितनी दिमाग लगाना पड़ता है, कैसी कैसी बातें करनी पड़ती हैं। तो आजकल लोग कहाँ निकालते हैं पैसा। तो अगर आप बोलने में मेहनत इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपनी इंटेलिजेंस को लगा रहे हो एक तरह से, और जब आप खुद कमा के दे रहे हो तो फिर आप अपनी 5 इंद्रियों को लगा रहे हो। तो चाहे आप इंटेलिजेंस को लगा के पैसे निकालवा रहे हो, चाहे आप इंद्रियों को लगा के निकलवा रहे हो, भगवान के लिए दोनों एक बराबर है। भगवान ये नहीं कहते कि इसने पैसे कमाए हैं या ये दूसरों से लेकर आई है। भगवान आपकी मेहनत देख रहे हैं, आपकी लगन देख रहे हैं। तो मेहनत और लगन तो दोनों में ही एक बराबर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्धिमान भक्त सोचेगा अमाउंट ज्यादा कैसे आएगी, कमा के आएगी या मांग कर आएगी। ज्यादा से ज्यादा अमाउंट भगवान की सेवा में डालने के लिए, अगर जहां तक मेरा अनुमान है कि मांगने से थोड़ा ज्यादा अमाउंट आ जाती है, क्योंकि मेहनत हम जितनी उधर करेंगे, उधर हम पूरी दिहाड़ी बना के 100, 200, 500, 1000 रुपए इकट्ठा कर पाएंगे।
और इधर हम फोन घुमाएंगे, लोगों को समझाएंगे, अरे पुण्य लगेगा, ये वराह पुराण में ऐसा लिखा है, कल की पुराण में ऐसा लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, दे दो दे दो दे दो दे दो। उतनी मेहनत में हम 10-20 हजार बना सकते हैं भगवान के लिए। तो स्मार्ट वर्क करना चाहिए हमें। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क आजकल जमाना, कहते हैं ना हार्ड वर्क का जमाना नहीं है, आजकल स्मार्ट वर्क का जमाना है। तो मेरी बात वैसे जरूरी नहीं है कि आप इसको मानेंगे ही, आप अपने अनुसार भी चल सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। ये मेरा अपना दृष्टिकोण है जो मैं दे रहा हूँ, ये कोई शास्त्रों की बात नहीं है ज्योति माता जी। जी प्रभु जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। बाकी जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि डोनेशन इकट्ठा करने की, तो मुझे थोड़ी सी झिझक थोड़ी सी रह जाती है कि मैं पर लेकिन जब करने जाती हूँ या फ़ोन के माध्यम से भी कि किसी को कह दूँ, तो मेरे माता जी बहुत सुंदर समझाते हैं कि हमें श्रद्धा देखनी चाहिए कि वो जो जितना दे, तो हमें उस पे थोड़ा-सा गिल्टी भी थोड़ा-सा फ़ील होता है। तो उन्होंने यही कहा हुआ है कि मतलब कि हमें बस कलेक्शन इकट्ठी करनी है, हमें प्रभुपाद जी और गुरु महाराज जी की सेवा करनी है। बस यही सोच विचार रखना, कोई दे या ना दे। बात याद रखो, आप एक बात याद रखो, आप किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे हो, आप उन्हें कुछ देने जा रहे हो। ये कर्मी लोग हैं, ये मरेंगे इन पैसों से, जो ये पाप कर्म से कमा नरकी ले जाएंगे पैसे में। आप उनके थोड़े से पैसे निकाल कर कृष्ण की सेवा में लगाकर उन्हें नरक में से बचा रहे हो। इस बात को हमेशा याद रखो। आपको गिल्ट फील तब होगा जब आप उनसे कुछ ले रहे हो, आप उनके ऊपर एहसान कर रहे हो, आप उन पे कृपा कर रहे हो, उनको भगवान की भक्ति में उनके पैसे जबरदस्ती लगा रहे हो, उनमें श्रद्धा विहीन लोगों को लगा रहे हो। जिनमें श्रद्धा है वो तो खुद से दे रहे हैं भगवान की सेवा में, लेकिन जो श्रद्धा विहीन ईश्वर बहिर्मुख जीव हैं, जिनका जीवन ही इंद्र तृप्ति है, उनको सुकृति प्रदान कर रहे हो, आप उन्हें कुछ दे रहे हो और आप रास्ते में कुछ रख नहीं रहे हो अपने पास। आप कोई मार्जिन नहीं रख रहे हो कि इतने रुपए भगवान के लिए लिए तो इतने मैं रख लेती हूँ। आप एज इट इज सारे भगवान को दे रहे हो, तो आप क्यों गिल्टी होते हो? आप तो निष्कामता से भगवान की, इधर आप मंदिर के अंदर सेवा भगवान के लिए कर रहे हो। आप ये मत सोचो आपने मंदिर में कुछ दिया है, वो तो भगवान का ही पैसा था। आपने इनको कुछ दिया है, जिनसे आपने लिया है, वास्तव में इनको आपने दिया है। भगवान की लक्ष्मी को चोरी करके बैठे हैं ये, और वो लक्ष्मी जैसे हनुमान जी थे ना, सीता माता लक्ष्मी है ना, उनको चोरी करके रावण ले गया था अपनी लंका में। प्रभु जी आवाज कटनी शुरू हो गई आपकी। हनुमान जी उनको छुड़ाने के लिए आए थे, तो ये तो हनुमान जी वाला काम है कि लक्ष्मी को वापस हम लक्ष्मीपति की हरे राम 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 हरे हरे। अभी ठीक हुई या नहीं हुई? यस यस, बिल्कुल सही है। अभी भी कट रही है? ठीक है प्रभु जी। अब तो लक्ष्मी, हाँ, लक्ष्मी को लक्ष्मीपति की सेवा में ले जा रहे हो। जो लक्ष्मी चुराई थी रावण जैसी ईगो ने, रावण जैसी ईश्वर बहिर्मुखता रूपी एक मानसिकता ने, उसको आप भगवान की सेवा में वापस ले जा रहे हो। ये तो भक्तों का काम है, तो हनुमान जी का काम है। तो इसमें आपको गिल्ट किस बात का है? हनुमान जी थोड़ी ना गिल्ट कॉन्शियस हुए थे रावण के आगे कि मैं सीता जी से तुमसे बिना पूछे मिलने आ गया। अरे वो सीता राम जी की हैं, आपकी सारी लक्ष्मी कृष्ण को ही बिलोंग करती है। हम सारे पैसे तो नहीं मांग रहे, थोड़े से ही ले रहे हैं आपसे। तो ये तो बड़े फक्र का काम है, इसमें तो बड़ा गर्व होना चाहिए अपने ऊपर कि हम हनुमान जी की सेना है, हम उनका काम कर रहे हैं, हम भगवान की लक्ष्मी को वापस भगवान की सेवा में दे रहे हैं, और इनको हम कृपा दे रहे हैं, इनको हम भगवान की भक्ति दे रहे हैं, इनको सुकृति दे रहे हैं, अज्ञात सुकृति दे रहे हैं। तो डोनेशन मांगते समय कभी शर्म नहीं करनी। शर्म तो वो करे जो अपने लिए मांग रहा है। वही वाली बात आ गई, हम तो तुम पे कृपा करने, एहसान करने आए हैं तुम पे, ऐसा कहा गया है ना। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हा? लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब तो शर्म बेच खा बैठे, आप क्या शर्म करना है? 2-4 लोगों से डोनेशन मांगने में वैसे ही नाम खराब हो ही गया। ये माता तो पैसे मांगती है। अब जब नाम खराब हो ही गया, आप क्या, एक बार वो बस चाका खोलना होता है। अब चाका खुल गया, अब खुल के मांगो। अब मेरा नाम खराब हो ही गया तो मैं अब अच्छे से मांग लेती हूँ। अब इसमें शर्म करने वाली क्या बात है? ऑब्वियसली आपके लिए नहीं, आप घर गृहस्थी वाली हो माता, आप थोड़ा ध्यान से करो, मैं थोड़ा ज्यादा बोल जाता हूँ। जी प्रभु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए मतलब थोड़ी सी शर्म आती है कि बाकी घर में भी इसको लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मैं कहती हूँ सर्विस मिलती है तो इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि मंदिर से भी प्रसादम आता है ना कि आपको ये सबको बांटना है और डोनेशन भी इकट्ठी करनी है। जैसे अभी जन्माष्टमी भी आ रही है, गौर पूर्णिमा भी गई थी, तो ऐसे करके बस अभी समर्थवान नहीं हूँ ना, अभी इतनी सुकृतियाँ नहीं है मेरे अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा
थोड़ा खुद में ध्यान भी। रखो ज्योति माता, इतना भी नहीं मांगना है कि बिल्कुल मंगती बन जाओ, आदमी आपको देख के रास्ता बदल ले आ रही है तो वही माता जो पैसे मांगती है। हर बार मांगने के लिए मत जाओ, कभी कभी उन्हें कुछ प्रसाद भी दिया करो, कभी उन्हें कुछ गिफ्ट दिया करो, कभी उन्हें अप्रिसिएशन आप मंदिर से लो, उन मंदिर वालों को बोलो भाई इतने पैसे लेके आ रही हूँ, मुझे गिफ्ट भी तो दो कुछ देने के लिए। प्रसाद थैलियां ले लो उनसे, छोटी छोटी ये छोटे मोटे भगवान की कुछ कार्ड्स ले लो, भगवान की कोई फोटोज ले लो, उनको कभी कभी कुछ दिया भी करो। वो कहेंगे हर बार पैसे मांगने आ जाती है, लोग डर जाएंगे आपसे, अरे बेटा सो जा, आधी रात को कहेंगे नहीं तो ज्योति माता पैसे मांगने आ जाएंगी। तो ऐसा ना हो जाए कहीं। जी प्रभु जी, जी जी, थैंक यू सो हाँ, मच प्रभु जी फॉर योर नाइस गाइडेंस। थैंक यू सो मच थैंक यू, प्रभु हरे जी। कृष्णा। सुमित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैंने सुना है किसी से, जैसे हम कहते हैं ना जब हमारा टाइम आ जाए, जब हमने जाना हो, तो कहते हैं ना मतलब जो भक्ति करता है तो वो भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं उन्हें लेने, या अपना यान बेचते हैं। इसके बारे में जी आप बताएं। सही बात है, जो भक्त होता है भगवान का उसको लेने के लिए भगवान अपना यान भेजते हैं, अपने विष्णु दूत भेजते हैं। वो उनको सुंदर विमान पे बिठा के बड़े सुंदर सुविधाओं के साथ ऊपर लेके जाते हैं वैकुंठ पे, और भगवान उनका स्वागत करते हैं वहां के द्वार पे खड़े होकर। लेकिन कुछ भक्त इतने विशेष होते हैं, बहुत ही जिन्होंने सेवा की होती है, बहुत मेहनत की होती है, भगवान स्वयं उनको लेने के लिए आते हैं। ऐसा भी कुछ भक्तों के साथ होता है। तो बात इच्छा मृत्यु में भी आती है, आपने इच्छा मृत्यु तो इसके भौतिक बारे में चीज है बताया ना, ना। इच्छा हाँ जी, मृत्यु तो तो भौतिक है। ये मतलब देखो जब हमें भगवान के साथ इतनी अटैचमेंट हो जाती है तो हमें भी पता ही होता है कि मतलब कब मतलब ये सिस्टम वगैरह। तो क्या कह रहे हैं आप? जब देखो अगर भगवान हमें लेने आ रहे हैं तो हमें सब कुछ पता ही होगा कब हमारा टाइम आना है वगैरह वगैरह। तो ये भी इच्छा में हो, मतलब हमें इच्छा तो नहीं हम कर रहे लेकिन हमें पता चल जाता है ना। प्रभु जी जब मेरा वो स्तर आएगा तो मैं बताऊंगा कि मुझे पता चला कि नहीं, अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आपकी कृपा से। वैसे भक्त जो होता है उसको सब पता चल ही जाता है, भक्त को लीलाएं हाँ स्फूर्ति जी होती है, भक्त को वैकुंठ के दर्शन प्रभु जी यहीं बैठे एक, बैठे हो हाँ जाते हैं। प्रभु जी अब आपने आपने ये हाँ, कि जैसे हम काफी कुछ हमें जैसे शक्तियां वगैरह मिल जाती है अलग अलग देवताओं की वजह से हमें काफी मतलब, लेकिन हम देखा जाए ना तो हम कृष्ण की भक्ति करें ना तो ये कुछ रह नहीं जाती है हमें। तो मतलब ये वैसे ही मतलब हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है, हमें इसकी वैल्यू मतलब उतनी नहीं होती है, हम खास मतलब हम मतलब देखा जाए तो ना। बिल्कुल, भक्ति जब हम करते हैं तो ये गुण हम में आने लगते हैं, हमारी वाणी अच्छी हो जाती है, मीठी वाणी हो जाती है, क्योंकि हम हमारी हाँ जी हाँ जी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव हो जाती है, हमारे चेहरे पे सुंदरता आ जाती है, एक नूर आ जाता है भगवान का। हम अच्छा गाने लगते हैं, हम अच्छा नाचने लगते हैं, लोग हमारी बात सुनते हैं, हमसे प्रभावित होते हैं, हमारे कहने पे लोग जो हैं भक्ति करना शुरू कर देते हैं, प्रभावशाली हो जाते हैं, हमारे अंदर ज्ञान आता है। और ये सब आता है, लेकिन जो इसमें फंस जाता है ना, इन चक्करों में जाके हाँ फिर जी स्त्रियों को आकर्षित करता है या किसी म्यूजिक इंडस्ट्री खोल लेता है अपनी, फिर वो फंस जाता है। वो भक्ति के द्वारा जो आपको मिल रहा है इसको भगवान की सेवा में लगाना है, इसे भगवान की सेवा के लिए दिया है, हाँ ये पैसे जी कमाने के लिए नहीं दिया भगवान ने। तो ये भगवान की सेवा में जो हाँ जी लगाता जो हमें जाता है, मिल रहा है हाँ जी ये भगवान की सेवा में लगाना है बस। हाँ जी जो हमें मिल रहा है मतलब हम भगवान की सेवा में लगाए ना, यानी कि अपना मन ना भटकाए ना। और क्या, मैंने देखो ना, मैंने खुद ये गलती कई बार की, भगवान की कृपा से कुछ थोड़ा बहुत कुछ आ गया अंदर, कुछ गुण आ गया, तो उसको जैसे ही भौतिकता में लगाने की कोशिश की तो खुद ही अंदर हृदय में लगा, यार ये तो भगवान ने दिया है तुझे, और भगवान की दी हुई अमानत तो इस तरह अपने भौतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करे तो इस शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। फिर छोड़ दिया फिर वो काम, फिर हम भगवान की सेवा में ही आ गए दोबारा। तो ये बात सत्य है, जो भगवान की कृपा से हमारे अंदर क्वालिटी आ रही है, भगवान की भक्ति से पहले जो चीज हमारे अंदर नहीं थी और अब आ गई, वो भगवान ने दी है, तो उसको भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। चाहे वो पैसा है, अगर हाँ भगवान जी की तो उसके बाद मेरे पास पैसा ज्यादा आने लगा है, बचने लगा है, तो वो भगवान की सेवा के लिए मिला है। उसको अगर हाँ हम वहां जी नहीं ठीक लगाते, है एक्स्ट्रा पैसे भगवान की सेवा में नहीं लगाते, हम सोचते चलो अब तो ज्यादा पैसे आने लगे, हम ये भी खरीद लेते वो भी,
तो फिर भगवान तो परीक्षा ले रहे होते हैं, भाई तुम कितना ईमानदारी तुम में है, तो फिर वो फेल हो जाते हैं परीक्षा में। जो पास हो जाते हैं फिर वो ऊपर ऊपर जाते जाते हैं। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद सुमित प्रभु। सावित्री माता जी। हरे कृष्णा सावित्री माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आप अभी हमको बताने वाले थे ना प्रभु जी के बारे में। हाँ, वो मैं सोच ही रहा था, क्या बोल- प्रश्न उत्तर समाप्त। अच्छा किया जी माता जी, जी आपने याद श्री दिला दिया। गोपाल भट्ट। हाँ प्रभु जी, टाइम हो रहा है ना, मेरा नेट कम रहता है तो नहीं इसीलिए नहीं नहीं, क्षमा बिल्कुल चाहती हूँ, ऐसे बीच में रोका मेरा मैंने खुद का भी आपको। नहीं नहीं, सही किया माता जी। तो जब हम भक्ति में नए नए जुड़ते हैं, हम भक्ति में नए नए आते हैं, तो हमें कुछ पता नहीं होता ज्यादा कैसे करना है क्या करना है। तो आचार्यों की कथा सुननी चाहिए। जब हम आचार्यों की कथा सुनते हैं तो हमें पता चलता है, अच्छा इन्होंने ऐसे भक्ति की है, अच्छा इन्होंने ऐसी सिचुएशन में ऐसे किया था, तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है। आचार्यों के जीवन जब हम पढ़ते हैं उसमें पता लगता है इन्होंने इतना भक्ति में इतना इनको कष्ट आया है, घर में इतना कष्ट इन्होंने सहन किया, उसको सुन के हमें थोड़ी प्रेरणा मिलती है, चलो इन्होंने इतना किया, हम थोड़ा सा तो हम भी कर ले। आचार्यों की जीवनी बहुत 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 आवश्यक है नए भक्तों के लिए। और हम जिनका नाम जपते हैं, हम रोज जपते हैं वंदे रूप सनातन और रघु युगो, हमें पता होना चाहिए रूप कौन है, सनातन कौन है, ये गोपाल भट्ट जी कौन है, इनके विषय में हमें पता होना चाहिए। हम मंत्र जपते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, तो नित्यानंद कौन है, गदाधर कौन है, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद कौन है, इनके विषय में हमें पता होना चाहिए। तो कथा सुनना बहुत जरूरी है। मुझे याद है जब मैं नया नया भक्ति में जुड़ा था तो मेरे हृदय में बहुत लालसा रहती थी कि कोई मुझे आचार्यों के बारे में बताए, इन आचार्यों के बारे में बहुत डीपली और बहुत डिटेल में बताए। मतलब ऊपर ऊपर से तो हर कोई बता देता है, हाँ भाई ऐसा ऐसा ऐसा, पर एक डिटेल सीरीज जो है, जैसे अभी अमोघ लीला प्रभु जी ने भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के ऊपर एक सीरीज निकाली थी यूट्यूब पे। उन्होंने कितने कितने घंटे, वो पता नहीं 16-17 घंटे की सीरीज है टोटल, वो इतने डिटेल में उनके बारे में बताया, आत्मा एकदम तृप्त हो गई कि आचार्यों के बारे में जानने का मन करता है। तो आज हम जानेंगे शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन थे, और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के विषय में जो है क्या क्या उनकी लोक प्रसिद्ध कथाएं हैं। क्षमा कीजिए समय भी कम है और हम इतने योग्य नहीं है, हमें इतना तो नहीं पता उनके विषय में, लेकिन जितना हमने सुना है उतना जरूर आपके साथ साझा करेंगे। शिला गोपाल भट्ट जो थे ये श्री वेंकट भट्ट के पुत्र थे। आई होप मेरी आवाज कट नहीं रही है। हरे कृष्णा। सही है, बिल्कुल। ठीक है। तो श्री वेंकट भट्ट जो थे ये श्रीरंगम में रहते थे। श्रीरंगम में श्री रंगनाथ जी का मंदिर है साउथ इंडिया में, आप में से कोई जानता होगा। तो रंगनाथ जी के ये हेड प्रीस्ट थे, वहां हेड पुजारी थे, तो मुख्य पुजारी थे, तो उनकी सेवा में रहते थे। हुआ यूं कि एक बार चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे और उस समय महाप्रभु संन्यास ले चुके थे। करीब 24 वर्ष की अवस्था में महाप्रभु ने संन्यास लिया था और 13 वर्ष तक वो जो है भ्रमण वगैरह किया था उन्होंने इस तरह से। तो भ्रमण करते हुए वो श्री रंगम में पहुंचे और इतने यंग सन्यासी, इतने सुंदर, महाप्रभु के हाथ इतने लंबे लंबे थे, घुटनों तक जाते थे, और पतले दुबले से शरीर, और पूरे शरीर पे सिर्फ एक सुंदर सा जनेऊ डाला हुआ है, गोल्ड की तरह उनका, पिघले हुए सोने की तरह उनका शरीर चमकता है, उनकी आंखें कमल के समान बड़ी बड़ी हैं, और महाप्रभु ने एक कंथा पहन रखा है, एक गुदड़ी पहन रखी है जो घुटने से थोड़े ऊपर तक की होती है, सैफरॉन कलर की। तो वो गेरुआ वस्त्र की पहने और गले में पुष्पों की सुगंधित माला है, और महाप्रभु घूम घूम कर नृत्य कर रहे हैं। रंगनाथ जी को देखते ही महाप्रभु इतने भाव विभोर हो गए, नृत्य कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और उनके नृत्य से क्या हुआ, जो वो जगह थी, लोग जो वहां पे दर्शन कर रहे थे सब लोग साइड हट गए, और सब साइड हट के इस अद्भुत सन्यासी का नृत्य देख रहे हैं। महाप्रभु घूम घूम के सारे में जो है ऐसे उछल उछल के नृत्य कर रहे, कीर्तन कर रहे, हरि बोल की ध्वनि पे जंप लगा रहे हैं, और नगाड़े बज रहे थे, गीत बज रहे थे, दुंदुबियां बज रही थी, और रंगनाथ भगवान महाप्रभु को देख के प्रसन्न हो रहे, और महाप्रभु इतने भाव विभोर हो गए कि नाचते नाचते आंसुओं की पिचकारियां निकलने लगी। महाप्रभु के आंसू ऐसे नहीं निकलते थे जैसे हमारे निकलते नीचे की ओर, महाप्रभु के आंसू ऐसे फुहार की तरह निकलते थे। जो कृष्ण प्रेम के आंसू होते हैं वो फव्वारे की तरह निकलते, सामने वाले को गीला कर देते हैं। हम याद है होली चल रही थी, एक छोटे बच्चे आते ना, चश्मे से पहन के आए थे, कहते हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने कहा हरे कृष्णा, उसने पता नहीं क्या किया, उसके चश्मे से एकदम फुहार निकल गई मेरे मुंह पे तो ऐसे चश्मे जो होते हैं इस तरह से पहनते हैं। तो महाप्रभु के नेचुरली ऐसे आंसू निकलते थे।
और महाप्रभु नृत्य करते 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 इतने भाव में आ गए कि धड़ाम से जमीन पर गिरे और बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हो गए, उनके मुंह से फेन आने लगा, उनकी आंखें चढ़ गई, उनकी सांसें बंद सी होने लगी, तो सारे घबरा गए, कौन है ये, क्या है। तो लोग आगे देखने लगे, कौन सन्यासी है ये, इतनी कम अवस्था का है और ये क्या। तो अंदर से तुरंत वेंकट भट्ट जी निकले और उन्होंने देखा कि कितना अलौकिक तेज है, कितना सौंदर्य चेहरे पे, ये कोई महापुरुष है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो लोगों को पीछे किया, आप में से कोई ने हाथ ना लगाए, स्वयं वे उनको उठाकर ले गए और अपने घर में ले गए। अपने घर में सुंदर जो उनके पास कक्ष था, उसमें उनको उनके आराम की व्यवस्था की, महाप्रभु को लिटाया, उनका ताप दूर करने के लिए उनको माथे पे पट्टी वगैरह रखी ठंडे पानी की, इस तरह से उनका ताप दूर किया। धीरे धीरे महाप्रभु को चेतना आई। जैसे ही महाप्रभु ने कमल के समान सुंदर सुंदर नेत्र खोले तो सामने खड़े थे गोपाल भट्ट जी। गोपाल भट्ट जी उस समय छोटे से बालक थे, 5 साल के, और महाप्रभु को ऐसे देख रहे थे, मतलब महाप्रभु की सुंदरता को निहारते हुए डूब गए उसमें। ऐसे छोटा बच्चा होता है ना, एकदम जब छोटा बच्चा सरप्राइज होता है तो वो ऐसे एकदम डूब जाता है। तो महाप्रभु ने उनकी ओर देखा तो उन्होंने बुलाया, पिताजी पिताजी। तो पिताजी वेंकट भट्ट। महाप्रभु कहते मैं कहाँ हूँ और यहाँ मैं कैसे पहुंचा। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे आप नृत्य करते हुए मूर्छित हो गए थे, तो मैं आपको यहाँ ले आया, ये हमारा ही घर है। तो महाप्रभु ने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो मैं अभी चलता हूँ। तो वेंकट भट्ट जी को पता लग गया कि उस समय उनके अनुयायी वहां पे थे, उन्होंने बताया ये चैतन्य महाप्रभु हैं, साक्षात कृष्ण हैं। तो वेंकट भट्ट जी ने कहा आप अब आए हैं तो 4 महीने मेरे घर पे रहें। असल में उस समय चतुर्मास शुरू हो गया था, जो अभी चल भी रहा है, अभी पिछले हफ्ते चतुर्मास शुरू हुआ है। चतुर्मास में 4 महीने बारिश पड़ती है। इन बारिश के 4 महीनों में साधु सन्यासी एक जगह पर रहकर भजन करते, किसी भी धाम में। वो ज्यादा आश्रम से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि कीड़े मकोड़े सब निकल जाते रास्ते पे, तो बेकार में हिंसा होती है या भ्रमण करने में समस्या होती है, जगह जगह पानी भरा होता है। तो और ये चतुर्मास वैसे भी शास्त्रों में भी कहा गया, चतुर्मास में जो भक्ति होती है वो बहुत ज्यादा फल देती है। तो वेंकट भट्ट जी ने कहा ये श्रीरंगम एक बहुत बड़ा धाम है भगवान का, आप वैसे भी 4 महीने कहीं तो बिताएंगे, आप यहीं पर रहें। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, मैं आपके यहाँ पे चतुर्मास के लिए रुकता हूँ। तो महाप्रभु उनके घर रुक गए और वेंकट भट्ट जी इतने भाव से महाप्रभु की सेवा करते थे। और वो साउथ इंडिया के ब्राह्मण थे, उन्हें सारे नियम वगैरह पता थे, सारे कायदे कानून से वो भगवान महाप्रभु की सेवा करते थे मनोयोग से। और उनका छोटा सा बच्चा गोपाल, वो तो महाप्रभु के साथ इतने एंगेज हो गए, महाप्रभु के झूठे जो वो होते थे, प्लेट होती थी, बर्तन होते थे, उनको साफ करते थे, महाप्रभु के हाथ से प्रसाद लेते थे, महाप्रभु ने अपनी गोद में बिठा लेते थे और गोद में बिठा के उनको कृष्ण कथा सुनाते थे। कथा सुनते सुनते वो महाप्रभु के गोद में ही सो जाते थे। क्या उनका सौभाग्य था, कौन उसके सौभाग्य का वर्णन कर सकता है। ऐसे निद्रा करते थे, महाप्रभु उनको लिटा देते थे, कभी वो महाप्रभु के कपड़े धोते थे, कभी महाप्रभु की जूठन खाते थे, कभी महाप्रभु से कथा सुनते थे। और महाप्रभु उनके घर के फैमिली के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर बन चुके थे। 4 महीने तक इस प्रकार रहने के बाद जब महाप्रभु ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ, तो गोपाल भट्ट जी ने उनकी धोती पकड़ ली। गोपाल ने कहा आप नहीं जाएंगे कहीं, आप हमारे साथ रहिए, आप कैसे जा रहे हैं। महाप्रभु ने कहा मैं सन्यासी हूं, मैं एक जगह नहीं रुक सकता, मुझे जगह जगह ट्रैवल करना पड़ेगा। गोपाल जी कहते तो फिर मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपके साथ ही रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। तो वेंकट भट्ट जी भी आ गए। तो महाप्रभु ने कहा देखो तुम्हारे माता पिता वैष्णव हैं, तुम अभी इनकी सेवा करो, जब इनका वैकुंठ गमन हो जाएगा अर्थात ये धाम चले जाएंगे, फिर तुम जो है सब छोड़कर वृंदावन में आना, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। क्षमा कीजिए, जगन्नाथपुरी आना। जगन्नाथपुरी या वृंदावन किसी एक जगह बुलाया था और एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुम विवाह मत करना। 4 बजे जाना है ना, ठीक है, तो तुम विवाह मत करना, ब्रह्मचारी रहना। 2 इंस्ट्रक्शन महाप्रभु ने उनको दिए थे। तो उनके जो पिता थे वो पहले श्री वैष्णव थे, महाप्रभु ने उनको फिर बाद में गौड़ीय वैष्णव बना दिया था। पहले वो लक्ष्मी नारायण की उपासना करते थे, तो महाप्रभु जब रहे उनके घर में तो उनको बताया कि कृष्ण ही परम भगवान है ऐसे। तो फिर वो भी एक कथा आती है कि मजाक करते थे महाप्रभु उनके साथ में, तो वो लक्ष्मी नारायण का नाम जपते थे। तो महाप्रभु ने कहा तुम लक्ष्मी जी का इतना, तुम नारायण का इतना नाम जपते हो, हमने सुना है तुम्हारी लक्ष्मी जी आजकल वैकुंठ का सुख छोड़ चुकी हैं, नारायण के चरण दबाना उन्होंने बंद कर दिया है और ब्रज की सीमा पर बैठकर वो
भगवान कृष्ण की रासलीला में जाने के लिए तपस्या कर रही हैं। तो वेंकट भट्ट क्या कहते, बात तो सही है। एक्चुअली में लक्ष्मी जी रासलीला में जाने के लिए तपस्या कर रही हैं। अभी भी एक स्थान है, मंदिर है, आप जाएंगे ब्रज में तो ब्रज की सीमा पर वो बैठी हैं और वो तपस्या कर रही हैं वहां जाने के लिए। तो महाप्रभु कहते हैं लगता है उन्हें तुम्हारे नारायण की सेवा में कुछ कमी लगती है जो वो कृष्ण के पास जाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। तो वेंकट भट्ट जो है मुस्कुराकर कहते हैं महाप्रभु ये तो इसका रहस्य तो आप ही बता सकते हैं, मुझे क्या पता ऐसा क्यों है। कहते हैं क्योंकि कृष्ण के अंदर 4 गुण अधिक है नारायण से, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और ऐसी ही जो 4 भगवान की जो ये माधुरी बताई, भगवान कृष्ण जैसी सौंदर्य नारायण में भी नहीं है। भगवान का ऐसा अद्भुत सौंदर्य है तो वो सबको आकर्षित कर लेते हैं। उन्होंने लक्ष्मी को भी आकर्षित कर लिया। तो अब तुम्हें चाहिए तुम श्री कृष्ण की सेवा करो, राधा कृष्ण की उपासना करो। तो तब से जो है वो राधा कृष्ण के भक्त बन गए और गौड़ीय वैष्णव बन गए। तो इस प्रकार से महाप्रभु चले गए। समय के साथ गोपाल भट्ट थोड़े बड़े हुए। गोपाल भट्ट जी बचपन से बड़े एक्सपर्ट थे, बड़े जीनियस थे। उन्होंने बड़ी कम अवस्था में सारे वेद शास्त्र पढ़ डाले, सब पे टीकाएं लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने कितने तो ग्रंथ कंठस्थ कर लिए और स्वयं ग्रंथ लिखने लगे। समय के साथ वे बड़े हुए और उनके माता पिता का वैकुंठ गमन भी हो गया। तो उसके बाद में उनको याद आया, महाप्रभु ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि जब तुम्हारे माता पिता का ऐसे वैकुंठ गमन हो जाए तो तुम मेरे पास आ जाना। तो वे महाप्रभु की खोज में वृंदावन पहुंचे। तो जब वे वृंदावन में आए तो महाप्रभु उनको अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पाए, लेकिन महाप्रभु ने उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे थे। कुछ भक्त ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु उस समय तक जा चुके थे संसार से, कुछ भक्त कहते हैं कि महाप्रभु बस उनसे मिल नहीं पाए थे, वो संसार में ही थे। तो महाप्रभु ने अपनी एक चौकी भेजी उनको, एक अपनी यूज की हुई गुदड़ी भेजी जो महाप्रभु स्वयं पहनते थे, वो एक वस्त्र भेजा और कुछ और भी गिफ्ट्स भेजे उनके लिए। तो भक्तों ने कहा आप इसको पहनिए। महाप्रभु ने एक कोपीन भेजी थी उनको। उन्होंने कहा महाप्रभु की दी हुई वस्त्र तो पूजा करने के लिए, तो मैं अपने मंदिर में सजा के इनकी आरती उतारूंगा। उन्होंने कहा नहीं, महाप्रभु ने पहने ली है, इस चौकी पर आप बैठिए, ये आप पहनिए, इसको धारण कीजिए। तो इस प्रकार वे आचार्य पद पर उनको एक तरह से स्थापित किया महाप्रभु ने। और जितने महाप्रभु के वे डायरेक्ट डिसाइपल कहे जाते हैं, 6 गोस्वामी 6 के 6 महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य कहे जाते हैं। और गोपाल भट्ट जी जो हैं इन्होंने इस प्रकार से महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ब्रजवास किया। तो व्रज में जब वो रह रहे थे, महाप्रभु ने उनको पहले ही बता दिया था वहां पे आपके 2 भाई रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आपको मिलेंगे, आप उनका संग करना। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वृंदावन में पहले से भजन कुटिया बना के जप करते थे और लीला स्थलियों की खोज कर रहे थे। गोपाल भट्ट जी के आते हुए बड़े प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि हमारा भाई हमको मिल गया और हम सब मिलकर भक्ति करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक इंस्ट्रक्शन इन सभी गोस्वामियों को दिया था, आप भक्ति ग्रंथ लिखना, अर्थात ऐसे ग्रंथ लिखना जिसमें भक्ति करना सिखाया गया हो। इन्हीं भक्ति ग्रंथों के आधार पे इस्कॉन के अंदर जो सिस्टम चलता है, हमारा जो नियम चलते हैं वो उसी के अनुसार चलते हैं। फिर महाप्रभु ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था, आप क्या करना, आप वृंदावन में लुप्त लीला स्थलियों की खोज करना। आज से 500 साल पहले वृंदावन सिर्फ झाड़ियां थी, झाड़ियां रह गई थी वहां पे, और बहुत सारे जंगल रह गए थे, खेत रह गए थे, सारे कुंड लुप्त हो चुके थे, सारे मंदिर लुप्त हो चुके थे। ये जितने मंदिर आप वृंदावन में देखते हैं, जो बड़े बड़े मंदिर बने, ये जयपुर के राजाओं ने बनवाए 500 साल पहले। तो ये गोस्वामियों ने बताया उनको, तो वैसे वैसे बने हैं। लेकिन उस समय तक वृंदावन में ऐसा बताया जाता है, उस समय वृंदावन में हिंसक पशु भी होते थे, शेर, चीते, भालू, हाथी, ये सब वहां पे घूमते थे, इतना घना जंगल था वहां पे। अब तो ये सब वहां पे नहीं है। तो इस प्रकार से वे वहां पे गए और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। विशेष रूप से उन्होंने डीटी वर्शिप के ऊपर बड़ा सुंदर हरिभक्ति विलास ग्रंथ लिखा है। वैसे कई भक्त कहते हैं कि वो सनातन गोस्वामी ने लिखा है, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने भी उसके ऊपर अच्छी कमेंट्री दी है। तो उसमें डीटी वर्शिप के नियम बताए हैं। और प्रभुपाद जी कहा करते कि राधा रमन मंदिर में जो डीटी वर्शिप के स्टैंडर्ड गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बनाए हैं वही सबसे अच्छे हैं, सभी भक्तों को उनसे सीखना चाहिए। तो इस्कॉन में कई सारे डीटी वर्शिप के नियम राधा रमन मंदिर से सीखे गए हैं। तो समय के साथ क्या हुआ, रूप गोस्वामी ने गोविंद देव जी को प्रकट किया, सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी के लिए सुंदर मंदिर बनाया। ये सब अपने अपने ठाकुर की सेवा करते थे। तो गोपाल भट्ट जी एक बार गंडकी नदी में गए। ये नेपाल में एक नदी बहती है जहाँ के सारे पत्थर शालिग्राम शिला होते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु का वो रूप है जिसमें वो शिला रूप में रहते हैं और उनकी पड़ती है, वे साक्षात विष्णु ही होते हैं।
उन पे भगवान के कुछ चिन्ह होते हैं, किसी पे चक्र का चिन्ह होता है, किसी पे शंख का चिन्ह होता है, किसी पे सिंह का चिन्ह होता है, नरसिंह शिला होती है, तो अलग अलग चिन्ह होते हैं। तो इस तरह से वे जब एक बार नदी में स्नान कर रहे थे तो कमंडल अपना लिया और उस कमंडल से उन्होंने जैसे ही थोड़ा जल भरा तो कमंडल में 12 शालिग्राम आ गए। तो उन्होंने देखा शालिग्राम तो मैंने उठाए नहीं यहाँ से, मैंने तो बस जल भरा था। तो उन्होंने क्या किया, भगवान को क्षमा किया और वापस उन शालिग्रामों को वहीं पे डाल दिया और फिर से जल भरा। दोबारा जल भरा तो फिर से वही 12 शालिग्राम फिर से कमंडल में आ गए। गोपाल भट्ट जी समझ गए कि भगवान सेवा लेना चाहते हैं। उन्होंने हाथ जोड़े, प्रभु मैं आपकी सेवा के योग्य स्थापित करूंगा, आपको क्या भोग लगाऊंगा, मेरे पास कुछ होता नहीं, मैं तो अकिंचन हूं, तो क्षमा कर याचना करके फिर से छोड़ा। तीसरी बार जब कमंडल में जल भरा फिर से वे शालिग्राम आ गए। तो उन्होंने कहा प्रभु अगर आप हमारे साथ चलना ही चाहते हैं तो फिर जैसे आपकी आ गया। तो वो अपने 12 शालिग्राम लेकर वृंदावन पधारे और बड़ी सुंदर तरीके से एक वेदी बनाई, उस पे शालिग्राम रखते थे। और आपको पता है वो कहाँ रहते थे? गोपाल भट्ट गोस्वामी पेड़ों के नीचे रहते थे। उनके पास कोई कुटिया तक नहीं थी, एक छत तक नहीं थी, 4 दीवारी तक नहीं थी। पेड़ के नीचे शालिग्राम जी को, शालिग्राम जी का क्या करे, तो शालिग्राम जी को टोकरी में डाल के एक कपड़े में बंद करके उस कपड़े को पेड़ पे लटका देते थे। भगवान को रात को हवा से वो झूला झूलते थे, भगवान इस तरह से भगवान को रखते थे। सुबह उठते फिर से भगवान का कपड़ा खोल के और उनको स्थापित करते, उनकी पूजा अर्चना करके फिर अपने कार्य करते थे लिखने का। आप सोचिए इतने ज्यादा तपस्या का जीवन जिया इन आचार्यों ने। और जंगल के अंदर सोते थे पेड़ के नीचे। हम तो अपनी छत पे भी नहीं सो सकते, वहां भी हमें डर होता है बिल्ली कुत्ते बंदर ना आ जाए रात को, और उधर तो शेर चीते की बात थी। तो खैर इस प्रकार से उनकी सेवा चलती रही। अब क्या हुआ, समय के साथ में एक धनी व्यक्ति आया, उसने क्या किया, सभी भगवान के लिए बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र ला रहा था। गोविंद देव जी को खूब अच्छे उसने वस्त्र चढ़ाए, सुंदर सुंदर कंगन चढ़ाए और मुकुट चढ़ाए, और फिर वो मदन मोहन जी को चढ़ाने गया तो गोपाल भट्ट जी को भी दे गया। गोपाल भट्ट जी ने कहा भाई हमारे ठाकुर के हाथ पैर थोड़े ना, ये तो गोल मटोल हैं, ना तो ये तुम्हारी चूड़ियां पहन सकते हैं, ना ये तुम्हारे कंगन पहन सकते हैं, ना ये पायल पहन सकते हैं, इन्हें तो बस गद्दा होता है, इनका गद्दा होता है और एक मुकुट डाल दो सर पे इतना। वो कहता नहीं नहीं मेरा भाव है, आपको रखना पड़ेगा। तो बस वो सामान देख रहे थे गोपाल भट्ट जी, और उनके मन में आया कि अगर मेरे भगवान के भी हाथ पैर होते हम भी पहनाते। हालांकि भगवान से कोई शिकायत नहीं की, कोई प्रार्थना नहीं की उन्होंने, बस मन में एक भाव आया हम भी श्रृंगार करते। तो रात को अपने जैसे पोटली बंद करके भगवान को टांगते थे तो टांग दिया। सुबह जब उठे भोर में 3 बजे उठकर स्नान करके और जैसे ही भगवान को उतारने लगे तो टोकरी कुछ भारी मालूम पड़ी। अब उन्हें लगता है टोकरी के अंदर कोई सांप आ गया। शालिग्राम जी पे प्राय सांप वगैरह भी आ जाते हैं। तो बड़े संभल के उन्होंने टोकरी खोली और सांप तो अंदर था नहीं, लेकिन उनके 12 शालिग्राम में से एक शालिग्राम जी ने अपने आप को राधा रमन जी बना लिया। बोले राधा रमन लाल की जय। राधा रमन की जय अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए कि मेरा भक्त मुझे सजाना चाहता है, मेरा श्रृंगार करना चाहता है, वो गोल मटोल शालिग्राम उनके सुंदर हाथ हो गए, सुंदर पैर हो गए, सुंदर आंखें हो गई, सुंदर कान हो गया, गला हो गया। और राधा रमन जी इतने सुंदर, इतने सुंदर, आप में से कोई दर्शन करने उनके जाएंगे वृंदावन में, आप मंत्र मुग्ध रह जाएंगे। छोटे से भगवान है, इतने से, बहुत बड़े नहीं है राधा रमन जी, लेकिन इतने सुंदर। क्या नैन नक्श, क्या उनकी आंखें, क्या उनके हाथ। गोपाल भट्ट जी तो प्रेम से गदगद हो गए और मूर्छित ही हो गए। तो जब उठे तो उन्होंने देखा वो दामोदर शिला थी, जो कई सब शिलाओं के नाम थे उनके, तो 12वीं जो दामोदर शिला थी उसमें से राधा रमन जी प्रकट हुए। तो राधा रमन एकमात्र ऐसे विग्रह हैं जिनको स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू अर्थात जिनको नक्काशी करके किसी ने बनाया नहीं है। राधा रमन जी को किसी ने ऐसे ठोक ठोक के नहीं बनाया पत्थर पे, वो स्वयं अपने हाथ प्रकट करें स्वयं। और राधा रमन जी एग्जैक्टली वैसे दिखते हैं जैसे असली श्री कृष्ण दिखते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं अपना विग्रह बनाया है। तो उस रूप में जब भगवान विग्रह रूप में प्रकट हुए, गोपाल भट्ट जी ने बहुत बड़ा ग्रैंड फीस्ट दिया, सभी वैष्णवों को बुलाया, बहुत बड़ा भंडारा किया, दुनिया भर के ब्रजवासी आए और लीटर के लीटर दूध से अभिषेक हुआ राधा रमन जी का। और वो जो सेठ दे गया था वो कपड़े उनको डाले कि अच्छा इस सेठ के कपड़े पहने तुमको, और सुंदर उनको कंगन चूड़ी गले में हार सब डाल के। राधा रमन जी की क्या शोभा। आज भी आप वृंदावन में जाएंगे, राधा रमन मंदिर के पीछे वो पेड़ है
जहाँ पे राधा रमन जी प्रकट हुए थे, जिस पेड़ पे उनको लटकाया गया था, वो जगह भी बनी है वहां पे, वो वेदी बना रखी जहाँ वो प्रकट हुए थे। तो गोपाल भट्ट जी वहां पे बैठ के जब पूजा करने लगे तो लोगों को पता चला भाई राधा रमन अपने आप प्रकट हुए हैं, ऐसे चमत्कारी हैं। तो कई लोगों ने डोनेशन देना शुरू किया, करते करते बहुत बड़ा मंदिर बना, वहां पे सुंदर सेवा शुरू हुई और गोपाल भट्ट जी राधा रमन जी की सेवा करने लगे। और राधा रमन जी के लिए गोपाल भट्ट जी ने जो स्टैंडर्ड रखे सेवा के, बड़े हाई, साउथ इंडिया के तो वो थे ही, तो नियम से बिल्कुल 1 सेकंड भी लेट नहीं हो सकता। आरती का मतलब 3 बजे का मतलब 3 बजे, अगर भोग लगने का समय 4:55 है तो 4:56 नहीं हो सकता, इतना स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड। और भोग जिधर बनता है उधर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बिल्कुल गुप्त में गोपनीय तरीके से भोग बनता है। कोई मनुष्य उसको सूंघ ना ले तो वो सूंघने मात्र से झूठा हो जाता है, फेंक देंगे उसको, फिर नया बनाएंगे। इतना हाई स्टैंडर्ड रखा भगवान के लिए। और जो उनके भोग के लिए अग्नि जलती है वो किसी माचिस से या पत्थर से नहीं जलती, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मंत्रों से अग्नि जलाई थी। आप सोचिए, इतने वो पहुंचे हुए थे, अग्नि के मंत्र से अग्नि प्रकट की थी। और वही अग्नि, क्योंकि गोपाल भट्ट जी के बाद तो किसी में ऐसा सामर्थ्य था नहीं कि मंत्रों से अग्नि जलाए, तो गोपाल भट्ट जी की जलाई हुई अग्नि आज भी जल रही है, उसको बुझने नहीं दिया किसी ने, वो ज्योत के रूप में। तो जितनी राधा रमन जी की आरतियां होती हैं, जितना उनका भोग लगता है, ये सब उसी अग्नि से किया जाता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो गुण मंजरी के रूप में भगवान की नित्य लीला में है, गोलोक धाम में वो सेवा करते हैं भगवान की। तो ये मंजरियां ही हैं भगवान की जो यहाँ संसार में प्रचार करने आई थी। और गोपाल भट्ट गोस्वामी के आगे शिष्य हुए गोपीनाथ आचार्य। तो जब उन्होंने गोपीनाथ आचार्य को बोला कि अब आगे आप सेवा संभालिएगा भगवान की, तो उनकी सेवा के स्टैंडर्ड सिखाए, उनको सब कुछ सिखाया। तो गोपीनाथ जी जो थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी तो ब्रह्मचारी थे, महाप्रभु ने उनको ब्रह्मचारी रहने को कहा था, गोपीनाथ आचार्य भी ब्रह्मचारी थे। तो उन्होंने सोचा आगे सेवा कैसे कंटिन्यू होगी, तो गोपीनाथ जी के छोटे भाई थे, वो गृहस्थ थे, उनको सेवा सौंपी और बोला राधा रमन जी की बड़े ध्यान से सेवा करना। तो उनके जो बेटे हुए आगे चल के वही गोसाई फैमिली बन गई वहां पे। उसी परिवार के लोग जब आगे और बच्चे बच्चे पैदा हुए तो वही लोग आज भी राधा रमन जी की सेवा करते हैं, उसको गोसाई परिवार कहते हैं। और राधा रमन जी के मंदिर में आप जाएंगे तो वो गोसाई लोग जो है वही ऑल्टर में जाते, वही सब सेवा करते राधा रमन जी की बड़े मनोयोग से, और राधा रमन जी उन्हीं से सेवा लेते हैं। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी फिर उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो उनकी समाधि उसी राधा रमन मंदिर के पीछे बनाई गई। आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो वहां पे गोपाल भट्ट जी की समाधि भी है, वहां भी मंदिर बना है, उधर भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो वहां पे फिर समय के साथ जितने आचार्य हुए इन सबकी भी समाधियां बनी हुई हैं। श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय, श्री राधा रमन लाल जय 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 हरि बोल। हरे हरे कृष्णा। धन्यवाद सुंदर प्रभु जी, प्रभु जी, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद सही भक्तों का। प्रभु हाँ जी, सुधा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी आपस में रिलेशन में थे, जैसे रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी रिलेशन में थे, चाचा थे और भाई थे आपस में। डायरेक्ट रिलेशन में तो इनका कोई ऐसा वर्णन नहीं आता है, बट हाँ इनका सरनेम सेम था। जी 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 प्रभु जी। हाँ इनका सरनेम सेम था, पर ऐसे कोई इनका ब्लड रिलेशन नहीं, ऐसे कोई वर्णन नहीं आता। सुधा माता जी ने हैंड रेज किया था। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं आपसे ये बताना चाह रही थी, मैं बहुत जाती रहती हूँ वृंदावन और राधा रमन मंदिर में जरूर जाती हूँ, इतने सुंदर है प्रभु जी। हाँ वो राधा रमन जी की बस मन नहीं भरता। मैंने वो अपनी बिट बैग भी वहीं से खरीदा था, कहते मतलब हैं वो ना, मेरे डेली उनके छीन ले दर्शन होते हैं हंस मुझे। के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन, ये सबका मन छीन रमन लेते हैं। जी प्रभु बड़े जी, यही सुंदर। कहना था, मुझे बताना था। हरे धन्यवाद कृष्णा। धन्यवाद मत। कई बार लोग दूरबीन लेके जाते हैं क्योंकि बड़े पीछे है ना राधा रमन, है भी बड़े छोटे से, दिखते ही नहीं, वो दूरबीन से ऐसे ऐसे करके देखते हैं। अब तो चलो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, उनके हाँ जी, दर्शन हाँ आते जी, जाते हैं प्रभु जी, अभी भी लेकर आते हैं लोग, मैंने देखा उनको। हैं। हाँ हम तो बहुत राधा आगे से रमन, देखते हैं। राधा रमन जी की ना दंतावली दिखती है, उनके मुंह के अंदर दांत भी हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई विग्रह बनाए तो मुंह के अंदर दांत नहीं बना सकता। तो कभी राधा रमन जी हंसते हैं उनके 2 दांत दिखते हैं, कभी वो ज्यादा हंसते तो उनके 12 दांत दिखते हैं, कभी बिल्कुल नहीं हंसते तो एक भी दांत नहीं दिखता। तो वो मूड पे डिपेंड होता है। राधा रमन जी एक छोटे से 7-8 साल के बालक के समान उनका भाव है, और कभी वो बड़े गोसाई लोग उनके साथ बड़े वात्सल्यमय होते हैं। एक गोसाई जी बताते राधा रमन जी एक दिन कपड़े नहीं पहन रहे थे, उनको वस्त्र पहना रहे बार बार, वो आ ही नहीं रहे।
बड़ी दिक्कत हो गई, 2-3 और आए, सबने कोशिश की, आई ही नहीं। फिर बड़े गोसाई को बुलाया, जो बूढ़े थे थोड़े, उनको कहा देखो ये लीला कर रहा है नटखट और बाहर इतने दर्शनार्थी धक्का मुक्की कर रहे हैं, अब इसको आप समझाओ। तो वो आके कहते हैं देख लाला, पहने का ठीक है, नहीं तो ऐसी दर्शन खोल देंगे, फिर तेरी हौ हो जाएगी, सब सेम सेम करेंगे। तो फिर तुरंत जो है राधा रमन जी ने वो पहन लिया और फिर जो दर्शन खुले। तो आज भी वो एक छोटे बालक की तरह नटखट लीलाएं करते हैं और अपने गोसाइयों के साथ जो है बड़ी उनकी लीलाएं, बहुत सारी लीलाएं हैं राधा रमन जी की। जब मुगलों का शासन चल रहा था तो मुगल लोग मंदिर तोड़ रहे थे, सारे मंदिर तोड़े थे, विग्रहों। प्रभु जी आवाज चली गई। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। अभी ज्वाइन कर करते हैं। दीजिएगा, नेट का कुछ इश्यू हो गया था। तो जितने भी ठाकुर हैं सब छुपा छुपा कर जो है अंदर अंदर से, कोई राजस्थान भेज दिए गए, कोई कहीं भेज दिए गए। पर राधा रमन इतने छोटे साइज के थे, उनको तो गोसाई अपने धोती में छुपा लेते थे अगर कुछ ऐसा होता था। तो एक गोसाई बताते हैं कि एक समय पे राधा रमन जी की बड़ी खोज हुई, जितने भी मुसलमान थे वो सब खोज रहे थे कि राधा रमन नाम के भी एक है इनके कोई भगवान, उनको भी जो है। तो राधा रमन जी को एक कुएं के अंदर ले गए वो, और उस कुएं के अंदर बहुत नीचे जाके एक दीवार थी जो उसकी, उसके अंदर उन्होंने एक जगह बनाई, मतलब बस रहने लायक। और वहां रहकर उन्होंने कई सालों तक राधा रमन जी की सेवा की। आप सोचिए, अंदर ही सारी सामग्री पहुंचती थी, सामान जो भी था। और अगर कोई उपद्रव होता था कुएं के बाहर, जैसे मुसलमान आ गए, लड़ाइयों की आवाजें आ रही हैं, तो वो दीवार पे ईंटें लगा के उसको बंद कर लेते थे। तो इतना ज्यादा मतलब राधा रमन, लेकिन राधा रमन जी को जैसे तैसे वृंदावन में रखा गया। राधा रमन जी कभी भी ब्रज छोड़कर बाहर नहीं गए। और राधा रमन जी जो है वो संपूर्ण श्री कृष्ण के दर्शन के फल देते हैं। ये भी बड़ी लंबी कथा है। भगवान का जो मुख है वो गोविंद देव जी से मिलता है, उनका जो वक्ष है वो मदन मोहन जी से मिलता है, और उनके चरण गोपीनाथ जी से मिलते हैं। तो गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और मदन मोहन जी तीनों के दर्शन करने का जो फल है वो एकमात्र राधा रमन जी के दर्शन करने से आपको मिल जाता है। और राधा रमन जी के बड़े चमत्कार भी हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं उनके। तो उनका अभी उनका अपना एक संप्रदाय भी चलता है, वो जो गोसाई परिवार है वो आगे राधा रमन जी के सेवा में लोगों को लगा रहे हैं, और वे भी हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं। तो आज के दिन वो सब दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु की जो गुदड़ी थी, जो उन्होंने गोपाल भट्ट जी को दी थी, जो चौकी दी थी, वो सब बाहर निकालते हैं और उसको सबके पब्लिक में दिखाते हैं। सबको महाप्रभु ने जो दिया था वो 500 साल से भी ज्यादा पुराना हो गया, चांदी में उसको जड़वाया हुआ है अब तो उस सबके दर्शन भी आज के दिन होते हैं। तो बड़ा अच्छा दिन है। हरे कृष्णा। जी रेखा माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी राधा रमन जी के बारे में ये भी बताते हैं ना कि उनको बांसुरी भी नहीं देते हाथ में, ये सोच के कि वो बहुत छोटे हैं, उनको हाथ दुखेगा उनका। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, थोड़ा सुना है मैंने। ऐसा होता है जैसे कोई विग्रह बनाता है, कोई मूर्तिकार बनाता है, तो भगवान के हाथ में छेद करता है वो उंगलियों के बीच में, ताकि बांसुरी फंसा सके उसके अंदर। लेकिन राधा रमन जी को किसी ने बनाया नहीं है, तो उनके हाथों में छेद नहीं है। वो मतलब ऐसे ही उन्होंने हाथ ऐसे कर रखे हैं अपने, तो बांसुरी उसमें फंस भी नहीं सकती, तो इसलिए वो कमर पे डाल देते हैं। पर इसके पीछे और भी कई बातें हैं कि भगवान चाहते तो छेद बना भी सकते थे अपने हाथ में, लेकिन वो छोटे बालक हैं, इसलिए वो बस दोनों हाथों से मक्खन खाते हैं, दिन भर लड्डू खाते हैं। खाने पीने में उनके हाथ इतने व्यस्त रहते, बंसरी कब बजाएंगे। तो वो तो कभी जलेबी, कभी मालपुआ। राधा रमन जी को तो भोग ही इतना लगता है, इतने चटोरे भगवान है, बाप रे बाप। मिठाइयाँ इतने तरह तरह की, 15-20 तरह की मिठाइयाँ उनको सुबह सुबह चाहिए। आप सोचो कोई व्यक्ति सुबह सुबह 3 बजे उठ के मिठाइयाँ खाता है, बिना नहाए धोए, बिना मुंह साफ करे। इनको तो जैसे ही सुबह भोर में उठाया तुरंत मिठाइयों का भोग लगता है। फिर मंगला आरती होती है, मंगला आरती के बाद इनको दातुन वगैरह कराया जाता है, फिर ये नहाते हैं। तो बताते हैं जब यशोदा मैया भगवान को उठाती थी तो भगवान उठते नहीं थे। मैंने नहीं उठना, मैंने नहीं उठना, मैया उठाती थी, उठो उठो लाला उठो।
तो उठते नहीं थे तो उनके मुंह में संदेश ठूस देती थी, मुंह में जो है। तो बच्चों के मुंह में अगर कोई मिठाई डालो तो उसको चबाना पड़ेगा, तो चबाने से उनकी नींद खुल जाती है। तो ऐसे उनको उठाया जाता है। तो इनको छोटे बालक की तरह रखा जाता है बिल्कुल राधा रमन जी को, तो इसीलिए भी ये बांसुरी नहीं धारण करते हैं जी। एक और हैंड रेस था मेरे ख्याल से, किसी का हैंड रेस था। शायद बेबी मंडल माता जी का था। बेबी माता जी चले गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, मैं हमारे घर से दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, आजकल आप बड़े कम आ रहे हो। नहीं प्रभु जी, आ रहे हैं, बस थोड़ा सा नेट इशू रहता है तो ये हो जाता है। मैं देखता रहता हूँ बेबी माता आए नहीं आए, कभी कभी आप भुंजी मार देते हो, कभी कभी आते हो। सब ठीक है घर पे? कृपा है प्रभु पाद जी की। चलो डेली आया करो माता जी। ठीक है, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी कोई वैष्णव संसार से जाते हैं, अपनी गोलोक धाम की लीलाओं में वापस जाते हैं, तो हम ये भजन गाते हैं उनके लिए। तो आइए हम गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए भजन गा देते हैं आज। जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघो नाथ पतित पावन, कहाँ मोरा भट्ट जुगा, कहाँ कबीराज, एक काले को था गेला गौरा नटराज, पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशिमो, गौरांग गुणेरा निधे कोथा गेले पावो, से सब संगीरा संगे जे कोई लोवेलास, से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, जय 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 गोपाल भट्ट ठाकुर, जय गोपाल भट्ट ठाकुर, जय प्रभुपाद ठाकुर, जय प्रभुपाद ठाकुर। ठाकुर जय जय। इस भजन का हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है। हरि जो बोल, प्रेम बहुत सुंदर प्रभु जी। जो प्रेम धन और करुणा का भंडार लाए थे, ऐसे प्रभु मेरे आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए? शिला रूप गोस्वामी और शिला रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? सनातन गोस्वामी कहाँ हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? पतितों को भी पावन करने वाले चैतन्य महाप्रभु कहाँ चले गए? मेरे गोपाल भट्ट और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं? और कृष्णदास कविराज कहाँ चले गए? महान नर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? मैं अपना सर चट्टान में फोड़ दूंगा या अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। महान चैतन्य महान नृत्य करने वाले, प्रेम रस के संगति देने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? बहुत सुंदर इन प्रभु सभी जी, संगियों बहुत का संग सुंदर। ना पाकर नरोत्तम दास ठाकुर सिर्फ विलाप कर रहे हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। नरोत्तम दास ठाकुर ने भजन लिखा है विरह में जय सभी आचार्यों के। जय
तो ये भजन गाया जाता है जब भी कोई आचार्य का तिरुभाव होता है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। आदि नारायण प्रभु जी आज के लिए आज्ञा है। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका बहुत सुंदर इतना प्रभु अच्छा जी, बहुत प्रेजेंटेशन के लिए, धन्यवाद प्रभु जी, गोपाल बहुत भट्ट जी के धन्यवाद। बारे में हरे बताने के लिए कृष्णा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। कृपा सिंधु नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जय जय